हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 21। जहाँ पे 20 लिखा हुआ है वहाँ पे आपको 21 लिख देना 21, जो कि डेट 9 दिसंबर 2020 के लिए। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 8वीं कक्षा के लिए है, विषय विज्ञान का है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट। तो वर्कशीट का टाइटल है प्रकाश। प्रकाश यानी रोशनी, उज्ज्वला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण के में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो हम क्या क्या जानने वाले? परावर्तन मतलब कि रिफ्लेक्शन, और समतल दर्पण यानी आईने में अपने बनने वाले प्रतिबिंब, यानी कि सेम टू सेम बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, चेहरे को, उनके लक्षणों के बारे में जानेंगे। चलिए कि प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के समीप बराबर होता है। ठीक है, तो प्रकाश का दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, जो ये है आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है इस तरफ से आ रही है नीचे। ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक तल में होते हैं। ठीक है, जो एक तल में होते हैं, जैसे कि ये होते हैं आपतन कोण, फिर अपवर्तित किरण और फिर अभिलंब। ये सब कहाँ है? एक कोण में है, यहाँ इस कोण में है। ठीक है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का? 45 या 60 डिग्री का, कुछ इस तरह का डिग्री का ही है। तो देखिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, आओ इसे एक विधि द्वारा जाने। तो हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सामग्री समतल दर्पण और एक टॉर्च। तो आपको एक आईना लेना है और एक टॉर्च लेना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो समतल दर्पण पी क्यू के सामने एक टॉर्च रखिए। तो समझ लीजिए कि ये समतल दर्पण है, ये पी है, ये ओ है, सॉरी क्यू है, और ये पी है। ठीक है, तो के सामने टॉर्च लग, तो इसके सामने हमको टॉर्च रख देना है। तो ये टॉर्च है, समझ लीजिए टॉर्च ओ है। ठीक है, तो इस पे से देखिए, दर्पण पर दो किरणें ओ ए और ओ सी आपतित हो रही है। तो इस पे दो किरणें डालना है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। इस पे ओ है, सॉरी ए है, और सी है, और ओ ए है। ठीक है, अब दर्पण पी क्यू की सतह पर बिंदु ए और सी पर अभिलंब खींचे। तो कहाँ पे हमें अभिलंब खींचना है? ए पर और सी पर। तो हमने ए और सी पर अभिलंब खींच दिया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ए और सी पे अभिलंब दिख रहा है। ये टॉर्च है जो कि सी कोण और ए कोण बना रहा है, और ये है पी और ये ऊपर का है क्यू। ठीक है, आप देखते हैं अभिलंब खींचे। बिंदु ए से परावर्तित किरण ए बी और बिंदु से सी परिवर्तन सी डी। तो बिंदु ए से, तो ए से क्या बनाना है हमें? देखिए, ए से हमें बनाना है जो परावर्तित किरण हो रहा है, उससे कहना है ए बी। तो ए और बी यहाँ से जा रहे हैं, ए इधर है, बी इधर, और सी से बनाना है तो सी और डी। ठीक है, बना दिया हमने। अब इन रेखाओं के पीछे की ओर बढ़ाइए। तो अब इनको पीछे की ओर बढ़ा देंगे तो इस तरह से हमें लगेगा कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। मिल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। लास्ट में देखिए ओ पे आपको थोड़ा थोड़ा मिला हुआ दिखेगा, आपस में मिलती है। यदि हाँ तो बिंदु ओ से मिलने वाली कीजिए। क्या परिवर्तित किरणें ई पर स्थित? देखिए ई कहाँ, ई खोजिए आप यहाँ से। चलिए मैं सबको मिटा रहा हूँ, तब आपको पता चल जाएगा ई कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ई पर स्थित किसी दर्शन किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु ओ से आती प्रतीत होगी। देखिए कुछ ऐसा लगेगा ना कि ये ओ है। ओ को कौन देख रहा है? बिंदु नेत्र देख रही है, आंखें देख रही है किसी को। किसको देख रही है? ओ को देख रही है, बिल्कुल सीधा। मगर ये किसके रिफ्लेक्शन से हो रहा है? टॉर्च की वजह से हो रहा है रिफ्लेक्शन, जो कि आंखों पर पड़ रहा है। और ये कहाँ देख रही है? ऐसा प्रतीत होगा कि ये ओ को देख रही है, नीचे देख रही है। ठीक है, प्रतीत होगी, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में ओ पर नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये असलियत में ना आईने में प्रतीत हो रहा है, आईने में परावर्तित हो रहा है, मगर ये पीछे की ओर नहीं दिख रहा है। मगर हमें ऐसा लगता है कि ये इधर से गया और इस तरफ जाके मिल रहा है, मगर ऐसी नहीं है। ठीक है, तो बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए हमें कहते हैं कि बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब ओ पर बनती है, जो इस तरह का होता है, दिखता है मगर होता नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है।
कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। जो समतल है देखिए इस तरह से, इस तरफ में जितना है स्पेस उतना ही इसके अंदर में भी स्पेस दिया गया है, देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। और जितने में इस चीज़ का दूरी है उतने में इस चीज़ की भी दूरी दिख रही होगी आपको। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी दिखाई देता है जितनी दूरी पर वास्तु अपने सामने रखी हुई होती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने दूरी पर बैठा हुआ है, तो ये भी उतनी उतनी दूरी पर ये रखा हुआ है। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आधार पर बनता है। तो जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, जहाँ पे जैसे कि देखिए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ये वाला इधर पे रखा हुआ है और ये आईना है, तो इसी के अंदर दम बिल्कुल दम एक साथ दम में बनेगा, ना कि थोड़ा ऊपर जाएगा, ना नीचे, ना इस तरफ ना उस तरफ, बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा दम बिल्कुल सीधा। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः यह आभासी बनता है। तो जो है पर्दे पर, जो पर्दा है उस पर हम सिर्फ परछाई बना सकते हैं। जो अभी लम्ब है तो पर्दे पर हम जो अभी ये है जो इसका जो है तो उसको हम नहीं बना सकते। क्या प्रतिबिंब पर्दे पर हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह आभासी बनता है। हम पर्दे पर क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? छाया। ठीक है, छाया क्योंकि छाया होता है सिर्फ ब्लैक, मगर ये जो प्रतिबिंब बनता है ये कलरफुल बनता है। जो आईने में समतल दर्पण में बनता है वो कलरफुल बनता है। जिस कलर का आप कपड़े पहने होंगे, जिस कलर का जो भी है सेम टू सेम कलर दिखेगा आईने में, दर्पण में। तो समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग देता है। जैसे कि उठाएगा ये वाला हाथ तो उठेगा बिल्कुल सामने सीधे में, मगर इसका उल्टा होगा, ये दायां है तो वो उठाएगा बायां वाला। ठीक है, दिखेगा कि बिल्कुल सीधा उठा रहा है, मगर सीधा है, मगर वो बात सही है कि सीधा उठा रहा है, मगर उसकी ओर से ये बायां है, मगर आपकी ओर से ये दायां है। ठीक है, अब देखिए, क्या आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द इस प्रकार क्यों लिखा जाता है? तो आपने बहुत गाड़ियों में देखा होगा एम्बुलेंस गाड़ी में ही होता है, सिर्फ लिखा हुआ एम्बुलेंस। तो क्यों होता है ऐसा? देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये एम्बुलेंस गाड़ी, जिस पे एम्बुलेंस स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे में एक गाड़ी है, वहाँ पे एक आईना है, तो आईने में इसका स्पेलिंग सही दिखेगा, बिल्कुल सही दिखेगा। तो जो आगे वाला गाड़ी है तो इसको थोड़ा सा जगह दे देगा आगे की ओर जाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए होता है इस पर स्पेलिंग गलत या उल्टा लिखा होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न उत्तर क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो 4 लक्षण हमने अभी पढ़ा था, तो आपको ये चारों लक्षण लिख लेना है कि प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनता है उतनी दूरी पर वह स्थान रखा हुआ होता है, और प्रतिबिंब आकार बनता है बिल्कुल सीधा। ठीक है, और प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं बना सकता, यह आभासी बनता है। और एक और क्या था, प्रतिबिंब बायां दिख, जब आप दायां भाग उठाएंगे तो वो बायां भाग देगा। ठीक है, तो इसी तरह से भी आपको कर लेना है। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का, ये 4 लक्षण लिख देना है। प्रश्न नंबर 2 है कि पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण में उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए दर्पण कहाँ पे है, चलिए मान लेते हैं दर्पण है, दर्पण और उसके बीच की दूरी है कितनी मीटर? 4 मीटर। तो इसकी दूरी हो जाएगी 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे पिंकी है, यहाँ पे दर्पण है, तो इन सब के बीच की दूरी है 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। अगर वो 1 मीटर आगे बढ़ती है, ठीक है, तो 1 मीटर आगे बढ़ती है तो अब क्या दूरी हो जाएगी? 3 मीटर अब उसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, 3 मीटर दूरी हो जाएगी। तो प्रतिबिंब और पिंकी की बीच की दूरी क्या होगी? देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसकी पूरी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो देखिए जितने दूरी पर होगा वो भी आईने में भी उतना ही दिखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बराबर डाल के आप लिख दीजिएगा 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 3 मीटर पे है, फिर इस तरफ भी बनेगा 3 ही मीटर का। तो ठीक है, प्रतिबिंब के अंदर ही बनेगा 3 ही मीटर का, तो 3 3 6 होता है, तो लिख देंगे 6 मीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। तो जिनकी ओर हम बिल्कुल सेम टू सेम बनता है उसी तरह से लिखते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा एच, आई, फिर हो जाएगा आई, और क्या होगा, और हो जाएगा एम, ठीक है, ओ, टी, और
और ओ कर देंगे, ओ हो गया मेरा। तो अब कर देंगे एक्स वाई, बस इतनी ही। अगर आपको कुछ और अक्षर याद है तो वो अभी आपको लिख सकते हैं। ये वाला एम है, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का रिक्त स्थान भरिए। तो प्रतिबिंब जिस पर्दे पर पड़ता है तो किया जाता है, वह पर्दा क्या होता है? आभासी। जैसे कि ऊपर दिख रहा होगा आपको, आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है आभासी। सॉरी, मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ आपको, आभासी, ठीक है, आभासी। अब देखते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का, ठीक है, बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग बन जाता है, दायां भाग दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर बी ए का मैंने आंसर बता दिया। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। नीचे में एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब, और ये लाइक बटन पर एक बार टच कर दें, इस तरह से लाइक हो जाएगा। और एक बार शेयर कर दें, 1 शेयर एंड 1 लाइक प्लीज़। 1 शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं, कि जहाँ जहाँ आपको भेजना है वहाँ भेज सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट बॉक्स में, तब तक गुड बाय।